Now let's see our exercise 3.2. Let's start with our exercise 3.2. This exercise is based on our topic called external angle property. ठीक है, इसमें क्या है, हम एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी और लीनियर पे जो हमने 3.1 में जस्ट स्टार्ट किया था हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे 3.2 में एंड वी विल सी फर्दर ऑन. सो बेसिकली इस टॉपिक में करना क्या है चैप्टर में, हियर फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना है. क्या करना है, एक्स का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, नाउ लेट अज्यूम, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं. लेट कॉल दिस नंबर, ओके, लेट कॉल दिस, लेट गिव अस अल्फ़ाबेट. ओके, हम अपने आप से भी एक अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हैं. लेट कॉल दिस एज अ एम, लेट कॉल दिस एन. ओके, ये हमने ये दो फिगर्स का नाम दे दिया. ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. So first, here you know very well 125 degree plus m. Here according to linear pair, here according to linear pair of angle क्या होगा, m plus 125 degree is equal to 180 degree. Therefore m is equal to 180 minus 125 degree, which will be 55 degree. m is equal to 55 degree. Is that clear? Similarly, क्या, n plus 125 degree which is equal to 180 degree, n is equal to 180 degree minus 125 degree, hence n is equal to 55 डिग्री. ठीक है, हमें ये मिल गया. नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पेयर क्या बोलता है कि सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल, दिस टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. इज दैट क्लियर? एक्सटीरियर विच इज एक्स. सो सिंस इसका क्या होगा, सिंस एक्सटीरियर एंगल x डिग्री इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये x है एक्सटीरियर, इसके अपोजिट में कौन से फिगर नंबर है, m एंड n एंगल. इन दोनों का एडिशन विल गिव यू द एक्सटीरियर एंगल. तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू m प्लस n विच विल बी 55 प्लस 55. Hence our x is equal to 110 डिग्री. है ना, सिंपल. ओके, सो दिस इज आवर 110 डिग्री. इज दैट क्लियर? तो यह हमारा था एंगल. ओके, लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन का फिगर है लाइक दिस. तो फिगर नंबर बी इज दिस. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे नेमिंग किया था हम यहाँ पे भी नेम कर देते हैं. तो लेट कॉल इट एट दिस अल्फ़ाबेट एज A,
this call it alphabet as a B, let call this alphabet as a C, and let call this alphabet as a D. Okay, and let call this alphabet as a E. ठीक है, तो हम सबका एंगल्स ढूंढेंगे और फिर हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हम इन सबका x का वैल्यू ढूंढेंगे। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें c का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर c का वैल्यू नहीं पता है तो फिर हमें सम ऑफ द एंगल्स का ये करना होगा। सो हाउ वी कैन डू, सो सी हियर, इट्स वेरी सिंपल। तो सम ऑफ द एंगल पहले क्या करेंगे, ये दिस फिगर इज नॉट द ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द पेंटागन, 1 2 3 4 and 5, there are 5 sides, that's why it's called a pentagons. So first of all, sum of pentagon is equal to, अब आपको पता हो गया होगा क्या होता है, 540 डिग्री होता है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, जो भी होगा 18 का टेबल पढ़ते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइंगल 180 डिग्री, 4 साइड्स 360 डिग्री, 5 साइड 540 डिग्री, 6 साइड। ओके, तो 18 3 4 जा 60 72, okay, 720 degree and so on you will go. So this is our sum of the pentagon, या फिर आप वो पुराना फॉर्मूला यूज करके भी आप ढूंढ सकते हैं। ओके, so sum of the pentagon is 150 degree. Now by using a linear pair, what I will do, I will use the linear pair. By using linear pair, okay, this is your 90 degree, तो a plus 90 is equal to 180 degree, therefore a is equal to 90 degree हो जाएगा। a क्या है हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली b प्लस, ओके, b प्लस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री लीड्स टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 180 माइनस 70 विल गिव यू 180 minus 70 0 7 1 1. So B is equal to 110 degree. Similarly C plus x, ये हमें नहीं पता तो हम इसको इसी तरह से रखेंगे। Is that clear? We will keep C like this because we don't know the value of x. अब हम D का करेंगे तो D is 90 degree as per the figure. ठीक है, D is 90 डिग्री। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमारा ये 90 डिग्री हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फिगर 90 डिग्री। तो D इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, तो D हमें मिल गया, C हमें नहीं मालूम, C हमें मतलब C के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, C है, C इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। C हमें मिल गया, D मिल गया, हमारा E क्या होगा, E प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, सो E इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। ओके, सो दीज आर ऑल द फिगर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, एडिंग ए प्लस ए बी एंड सी एंड डी। एडिंग ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो हमारा हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी plus C plus D plus E will give you
540 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए इज़ 90 प्लस बी इज़ 110 डिग्री प्लस सी इज़ 180 माइनस एक्स प्लस डी इज़ 90 प्लस ई इज़ 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हमारा पूरा फाइनल आंसर है 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 20 200, 200 300 410। तो हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 90 प्लस 110 डिग्री प्लस ये, सबको प्लस करने पे हमारा आंसर होगा 590 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो देयरफॉर 590 माइनस 540 विल गिव यू वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 590 माइनस 540 इज 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, therefore x is equal to 50 degree. This is how you can solve the question number B of question number 1. ठीक है, so second question, let's start with the second question, which is find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Okay, हमें मेजरमेंट ढूंढना है किसका, हर सबका एक्सटीरियर एंगल का जो कि रेगुलर पॉलीगॉन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है जिस ऐसा पॉलीगॉन जिसके साइड से 9, तो हमें उनका एक्सटीरियर एंगल ढूंढना है। कैसे करेंगे ये, सो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, सबका इंटीरियर एंगल ढूंढेंगे, फिर हम उस इंटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, हेंस वी विल गेट एक्सटीरियर एंगल। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल। So basically, let's see, sum of angles of regular polygon is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 साइड से n इज 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू 1260 डिग्री। कैसे, 7 आ जाएगा, 7 को 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1260 डिग्री। अब हमें कैसे, ये फॉर्मूला, ईच इंटीरियर each exterior angle is equal to sum of interior angle divided by number of sides। ठीक है, तो हमारा क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 1260 डिग्री अपॉन हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 9। सो डिवाइड करो, तो हमारा फाइनल आंसर इज 140 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर पे। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द बी विच इज 15 साइड्स। ओके, अब यहाँ पे 15 सब्स्टिट्यूट करिए एंड गेट द आंसर। फाइन, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2A। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो हमारे क्या दिया है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर वो सबका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो हमारा साइड्स कितना होगा वो पॉलीगॉन का। सो हम लेट कंसिडर करते हैं, लेट the number of sides
बी n. ठीक है, let the number of sides be n. Therefore sum of exterior angle, sum of, अब ये बात ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू थियरम सम ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा. ठीक है, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर polygon is 360 डिग्री. ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड्स यानी n इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन each interior angle. Therefore n is equal to 360 degree upon 24 degree, which will give you 15. So this polygon have how many sides? 15 sides. Is that clear? So this is our question number 3. Now let's see fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसके साइड्स कितने होंगे? ओके, इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ पे हमें क्या किया था, हमें साइड्स दिया हुआ था, हमें एक्सटीरियर एंगल ढूंढना था. यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया है, हमें साइड्स ढूंढना है. यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे साइड्स ढूंढना है लेकिन यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? तो हाँ, यहाँ पे इंटीरियर एंगल इज, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्रीज. तो ये कैसे किया जाएगा? सो सी, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n. लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 15 डिग्री. ठीक है, ये ईच एक्सटीरियर एंगल है. ओके, ईच, हर एक एक्सटीरियर एंगल का ये मेजरमेंट होगा. अब हमें मालूम है कि सम ऑफ नहीं, ईच नहीं है, ओनली एक्सटीरियर है. तो हमें मालूम है सम ऑफ एक्सटीरियर ये हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल है एक्चुअली. ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारा? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, जैसे मैंने बताया था कि एक भी हर सारे पॉलीगॉन का क्या होता है? 360 डिग्री. देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स विच इज n इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल अपॉन sum of exterior angle upon each
एक्सटीरियर एंगल, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन 15, तो डिवाइडेड एंड योर n इज इक्वल टू 24 साइड्स. ठीक है, द रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव 24 sides. Is that clear? So this is our answer. Now regarding question number 5 and 6, it's very simple. Here, is it possible to have a regular polygon with each of exterior angle at 22 degree? So no. Why? Because 22 is not a divisor of 360 degree. Okay, so just try it out. And can interior angle of a regular polygon, can it be interior angle of a regular polygon? No, because it's not a exterior angle. Okay, it's not possible to make a regular polygon, hence it's not possible. Okay, similarly question number 6 भी है, आप इसको try करिए, and if you have any doubt just let us know.